तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉक के बारे में। तो रॉक ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए जिला फाटू को एक ट्वीट भी दिया है, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि टाइम इज टू ईट फार्म। और जिला फाटू ने रॉक के ट्वीट को ट्वीट करते हुए लिखा है हेलो। तो रॉक ने भी अप्रिशिएट किया है जिला फाटू के डेब्यू को NXT के अंदर। अब बात करते हैं NXT का 30 तारीख को जो पेपर व्यू होने वाला है उसके बारे में। तो उसमें जो भी मैच होने वाले हैं उसकी लिस्ट निकल के आ गई है और ये लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें जिला फाटू का भी मैच होने वाला है और उनके बारे में ऐसा रूमर भी निकल के आ रहा है कि वो फैटल 4 में मैच जीत के NXT के चैंपियन भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप 20 ग्रेटेस्ट ऑल टाइम फ्यूड के बारे में। तो सबसे पहली जो फ्यूड आती है हमारे रॉक और स्टीव ऑस्टिन की आती है, फिर दूसरे नंबर पे फिर स्टोन कोल्ड और विंस मैकमैन की आती है, फिर तीसरे नंबर पे आती है जॉन सीना और CM पंक की, फिर चौथे नंबर पे आती है अंडरटेकर और शॉन माइकल्स की, फिर पांचवें नंबर पे आती है ब्रेट हार्ट और स्टीवन ऑस्टिन की, फिर आते हैं हमें छठे नंबर पे जॉन सीना और एज की फ्यूड, फिर सातवें नंबर पे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड, आठवें नंबर पे आती है एडी गुerrero और री मिस्टीरियो की फ्यूड, फिर नौवें नंबर पे आती है हुल्क होगन और माचो मैन की फ्यूड, 10वें नंबर पे आती है ट्रिपल एच और मिक फॉली की फ्यूड, उसके बाद आती है अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड, फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड, फिर 13 नंबर पे आती है ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल की फ्यूड, फिर 14 नंबर पे आती है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड, फिर आती है शॉन माइकल्स और क्रिस जेरिको की फ्यूड, फिर जॉन सीना और एजे स्टाइल्स की फ्यूड आती है, फिर रॉक और जॉन सीना की फ्यूड आती है, फिर रैंडी ऑर्टन और मिक फॉली की फ्यूड आती है, फिर शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच की फ्यूड आती है और फिर लास्ट में हमें जेफ हार्डी और CM पंक की फ्यूड देखने को मिली है। अब बात करते हैं आज से ठीक 13 साल पहले की। तो उस टाइम हमें अथॉरिटी की टीम देखने को मिलती थी, जिसमें ट्रिपल एच, सेथ रॉलिंस और स्टेफनी मैकमैन और JJ सिक्योरिटी और बिग शो, केन और रैंडी ऑर्टन एक टीम में हुआ करते थे। ये उस टाइम की सबसे बेस्ट फ्रैक्शन टीम थी। उसके बाद से हमें WWE के अंदर कभी भी अथॉरिटी की टीम देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो उनके बारे में फिर से खबर निकल के आ रही है कि उनके ऊपर जो भी केसेस लगे हुए थे और जो भी एलिगेशन लगे हुए थे, अब विंस मैकमैन उस सारे चार्जर से फ्री हो चुके हैं। अब उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। अब बात करते हैं जॉन जोनस के बारे में। तो उनका बहुत ही जल्द हमें UFC के अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो जॉन जोनस इकलौते ऐसे रेसलर हैं जो अभी तक एक भी मैच UFC के अंदर नहीं हारे हैं। अगर वो एक मैच हारे भी थे तो वो उन्होंने गलत तरीके से अपने ओपोनेंट को मार दिया था, इसलिए उस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से उनके ओपोनेंट को जीत मिली थी। वरना अब तक उनके पूरे करियर में उन्होंने UFC के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है। अब बात करते हैं बेली के बारे में। तो WWE कंपनी से बेली कहीं नहीं जाने वाली है और हो सकता है कि अब उन्हें का कॉन्ट्रैक्ट WWE के अंदर बढ़ा दिया जाए। अब बात करते हैं चेल्सी ग्रीन के बारे में। तो इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ जब ऑफ एयर हुई थी तब चेल्सी ग्रीन का एक डार्क मैच हुआ था। तो उस मैच में ये खबर निकल के आ रही है कि उस मैच में फिर से हमें चेल्सी ग्रीन इंजर्ड होते हुए देखने को मिली और हो सकता है कि अब उनकी इंजरी के चलते अब उनसे चैंपियनशिप WWE छीन सकती है। इससे पहले उनको आंखों में इंजरी हो चुकी थी समर स्लैम में, तो WWE ने ये प्लान डिसाइड किया था कि उनसे चैंपियनशिप नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अगर डार्क मैच वाली इंजरी सीरियस होती है तो हमें हो सकता है कि चेल्सी ग्रीन से उनकी चैंपियनशिप छीनती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं हुल्क होगन के बारे में। तो हुल्क होगन की जो फर्स्ट वाइफ थी डॉली पार्टन, आज वो एक्सपायर हो गई हैं और उनकी एज 80 साल थी। तो हुल्क होगन की जो मौत हुई थी उसमें भी आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो प्रेजेंट वाइफ है उन्होंने ही हुल्क होगन को मारा है और ये सब काम प्रॉपर्टी के चक्कर में हुआ था। इनकी लाइफ से हमें एक ही सीख मिलती है दोस्तों, तो पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता, ज़्यादा हो तो मन नहीं भरता। तो इस हफ्ते की सैटरडे में हमें मेजर लीग रेसलिंग में मैट रिडल और बिशर डायर का मैच देखने को मिलेगा। बिशर डायर हमारे बैरन कॉर्बन है। अब बात करते हैं एजी ली के बारे में। तो WWE के ऑफिशियल ने ये बात ऑफिशियल कर दी है कि एजी ली का रिटर्न हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है WWE के अंदर। अब बात करते हैं AEW कंपनी के पेपर व्यू के बारे में, जो कि इस हफ्ते लंदन में हुआ था और वहां पर भर भर के क्राउड देखने को मिला था स्टेडियम के अंदर। तो AEW कंपनी जब भी अपना शो लंदन में कराती है तो वहाँ पर उनकी टिकटें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। अब बात करते हैं जॉर्डन ग्रेस के बारे में। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जिम करते टाइम एक फ़ोटो अपलोड की है और वो अपने प्रेजेंट टाइम की सबसे बेस्ट बॉडी शेप में है। अब बात करते हैं 2 हफ्ते बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि मैक्सिको में होने वाली है। वहाँ पर रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं और रोमन रेंस का जो अपोनेंट होने वाला है वो अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में डिसाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते हुई NXT की व्यूअरशिप के बारे में। तो उनकी NXT की व्यूअरशिप 6,83,000 के आसपास निकल के आई है इस पिछले हफ्ते की।
अब बात करते हैं सैंटोस एस्कोबार के बारे में, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर कर दिया गया है और उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बात बोली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्होंने काफ़ी रेसलर से बहुत कुछ सीखा है, जहां पर उन्होंने एजे स्टाइल का नाम लिया, री मिस्टीरियो का नाम लिया, रैंडी ऑर्टन का नाम लिया, रोमन रेस का नाम लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात बोली कि इन सारे रेसलर से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और वो उनकी लाइफ में हमेशा स्पेशल रहेंगे। अब बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो क्रिस जेरिको ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बात बोली है कि एटीट्यूड एरा में जो सबसे बेस्ट रेसलर थे वो शॉन माइकल थे, लेकिन मॉडर्न एरा में सबसे बेस्ट रेसलर एमजेएफ है। इसके साथ साथ क्रिस जेरिको ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करते हुए ये बात बोली है कि उनका प्लान ये है कि वो AEW कंपनी में ही रहने वाले हैं और वो आगे चल के नए रेसलरों को बिल्डअप करने वाले हैं। अब बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो रिया रिप्ली प्रेजेंट टाइम में वुमेन जनरेशन की सबसे बेस्ट रेसलर हैं। आप उनकी फोटो दे सकते हो 2017 की और 2026 की। अब बात करते हैं सोलो सिकोआ के बारे में। तो सोलो सिकोआ का ऑरा में फिर से देखने को मिल रहा है। आज से ठीक 3 साल पहले जो सोलो सिकोआ का ऑरा में देखने को मिलता था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो ऑरा में फिर से देखने को मिलने लगा है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में जो सोलो सिकोआ है वो एक बेबी फेस की तरह काम कर रहे हैं और पब्लिक की तरफ से उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।